गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 11/6/2025 का प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर सबसे कम है? मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम को अक्सर भारत में महिलाओं के खिलाफ सबसे कम अपराध दर वाले राज्यों में गिना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। इसका सही जवाब है MS धोनी। MS धोनी को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ क्रिकेट फेम में शामिल किया गया है। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन और दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 6वीं NIIF-GC बैठक की अध्यक्षता की? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती निर्मला सीतारमण। इसका सही जवाब है श्रीमती निर्मला सीतारमण। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड अर्थात नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड की गवर्निंग काउंसिल की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन रही है? माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल, अमेजॉन। इसका सही जवाब है एनवीडिया। एनवीडिया हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पोसोन पोया त्योहार निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। इसका सही जवाब है श्रीलंका। पोसोन पोया श्रीलंका में जून की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सत्यपाल भानु को निम्नलिखित में से किस कंपनी का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ICICI, LIC, ONGC, गेल। इसका सही जवाब है LIC। सत्यपाल भानु को LIC का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पंजाब में कपास की खेती में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5, 10, 15, 20। इसका सही जवाब है 20%। पंजाब में हाल ही में कपास की खेती में 20% की वृद्धि की गई है। कपास की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल पिछले साल 2.9449 लाख करोड़ से बढ़कर इस साल 2025 में 2.98 लाख करोड़ हो गया है, जो एक साल के भीतर 49 लाख करोड़ से अधिक 49,000 लाख करोड़ से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए विशिष्ट ID देना शुरू करेगी? महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर 2025 से प्रत्येक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए विशिष्ट ID देना शुरू करेगी। विशिष्ट ID में अब जियो ट्रेड 13 अंकीय अल्फान्यूमेरिक होगा, जिसका उपयोग परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद प्राथमिक संदर्भ संख्या के रूप में किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ताइवान एथलेटिक ओपन 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते? 10, 12, 14, 16। इसका सही जवाब है 16। भारतीय टीम ने ताइवान एथलेटिक ओपन 2025 में 12 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक सहित 16 पदक जीते। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जो महिलाओं को कारखानों में रात के में काम करने की अनुमति देता है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जो महिलाओं को कारखानों में रात में काम करने की अनुमति देता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।